थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं सब जन, और सभी ब्रांचेस में भी सभी जन अपने हाथों को हिलाएं ताकि परमेश्वर आप सभी के दिलों को खुला हुआ देखकर परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और ब्लेस कर सके। और इसी तरह से ब्रांचेस पे भी अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। और याद रखें कि हम कोई भी ऑडियंस नहीं, आप कोई भी टिकट लेकर थिएटर में नहीं आए, आप किसी परफॉर्मेंस को देखने के लिए नहीं आए, बल्कि आप एक वर्शिपर हैं। आप में से हर एक जन एक वॉरियर है और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं एक वॉरियर बनकर, एक वर्शिपर बनकर। अपने दिलों को खोलकर, आंखों को उठाकर हमें परमेश्वर से आज प्रार्थना करना है और परमेश्वर के आगे अपना बेस्ट देना है। आज हमें फायर प्रे में आत्मा से, सामर्थ्य से भरना है। हमें आज प्रीचिंग के दौरान आमीन के द्वारा परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में लेना है। सब कलीसिया कहे आमीन। और सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाए। आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज अपना बेस्ट जो है परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग के रूप में परमेश्वर के आगे चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम भी करते रहो, परमेश्वर के वचन को भी पूरा करते रहो, लेकिन साथ में अपना टाइथ, अपना दशमांश भी देते रहो। हालेलुया। और परमेश्वर के पास सब कुछ है, बरकतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं अपने लोगों को देने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे वरदान, सारे अच्छे उत्तम वरदान, सारे दान परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से, परमेश्वर पिता की ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से ही हैं। सो यदि हम उस परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को लगाएं, समर्पण करें, तो क्यों करना परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। सो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपनी संतान को सारी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना दूंगा। सिर्फ हमें अपने दिलों को खोलना है परमेश्वर के आगे। हमें वर्शिपर बनना, हमें कोई ऑडियंस नहीं बनना, आपके आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रहा। हम एक वर्शिपर हैं, हम एक वॉरियर हैं। अपने दिलों को खोलना है। जब वचन भी सुन रहे हैं तब भी अन्य भाषा में लगातार बोलते रहना, मनन करते रहना, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू सके, भर सके। क्योंकि परमेश्वर के घर में परमेश्वर के दूत विराजमान हैं और परमेश्वर किसी से कोई भी पक्षपात नहीं करता, बल्कि परमेश्वर आपको देखता कि आप कितने तैयार हैं, आप कितने आत्मा में हैं, आप कितने ऊंचे उठाए गए आत्मा में, आप कितने स्पिरिट में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी अधिक ऊंचे रल में है। उस पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, ताकि परमेश्वर के दासियां जब प्रार्थनाएं करें आपकी लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। ये आत्मा से भरना, ये सब कुछ कलीसियों के ऊपर है, क्योंकि आप क्या है, एक वर्शिपर है, आप क्या है, एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप क्या है, एक स्ट्रॉन्ग गिवर हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमेशा ही पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के अधीन, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की प्रेजेंस के पास रहो, ताकि तुम्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो सके। जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था कि अब्राहम को अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए स्पेशली अपने स्थान को, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के हिमाचल प्रदेश तक की तरह एक पहाड़ी स्टेट के एक ऊंची चोटी पर जाना पड़ा, और वो परमेश्वर का पवित्र स्थान ठहरा था। और परमेश्वर ने उसे वहां पर बल दिया, ताकत दी, ब्लेसिंग्स दी, उसकी ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार योग्य किया था। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर हर जगह पर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। आप उस जगह पर ब्लेस नहीं हो सकते जहां पर परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग्स नहीं चल रहे। आप उस जगह ब्लेस नहीं हो सकते जहां पर परमेश्वर के दूत, परमेश्वर का आत्मा विराजमान नहीं, जहां पर परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना हो। उस जगह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता। परमेश्वर उस जगह आपको नहीं छू सकता जहां पर परमेश्वर के अलावा किसी और का जय जयकार हो रहा हो। परमेश्वर उस जगह आपको नहीं छूता, आपको ब्लेस नहीं करता। उस जगह परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वचन पूरे नहीं होते जहां पर परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता। हर जगह परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचनों को आपकी लाइफ में पूरा नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र भवन को, इस निवास स्थान को परमेश्वर ने पवित्र किया है। इसीलिए हम हफ्ते में 2 दिन परमेश्वर के घर में इकट्ठे होते हैं, एक मन होते हैं, क्योंकि ये जीवित भवन, ये जीवित स्थान जो जहां पर आज आप विराजमान है, और इसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। जिस तरह से अब्राहम उस जगह मोरिया देश के पहाड़ी प्रदेश के उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर गया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, सेम उसी तरह से परमेश्वर ने इस पवित्र स्थान को आपके लिए ब्लेस किया है।
सो यदि आज आप आए हैं, अपने दिलों को खोलें, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएं, जिस तरह से अब्राहम ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसने क्या देखा कि झाड़ियों में मेढ़ा फंसा है। सो यदि आप भी एक ऑडियंस, एक परफॉर्मर नहीं बल्कि एक वर्शिपर की तरह, प्रेयर वॉरियर की तरह आत्मा में बैठेंगे, तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, आपकी टेस्टिमनीज को परमेश्वर रिलीज करेगा, जिस तरह से अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उस मेढ़े को रिलीज किया था। हालेलुया। सो ये स्थान जो है परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, दिलों को खोलकर प्रार्थना करनी, दिलों को खोलकर आज मत्स्य को, वचन को ग्रहण करना है, ताकि परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस कर सके। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ, हमेशा नम्र होकर आना है, हमेशा यही सोचना कि यस, आज हमारी एक नई अटेंडेंस, आज एक हमारी नई असाइनमेंट है जो परमेश्वर ने दी है, हमें उसे पूरा करना है। आज हमें अपने बेस्ट सीड को बोना है। सो जिस तरह से परमेश्वर कहता है, एक धर्मी था जो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, फरीसी, और एक चुंगी लेने वाला पापी, जो दोनों गए परमेश्वर के भवन में। और फरीसी कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार फास्ट भी रखता हूं, मैं टाइट भी देता हूं, मैं सौंठ और जीरे का दशमांश भी देता हूं, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करता, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तो स्वर्ग के लिए पक्का हूं। और दूसरी तरफ जो पापी था, वो रो रो कर, कहते छाती पीट पीट कर, रो रो कर परमेश्वर से दुआ करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर। सो परमेश्वर कहता है उस पापी के जो कि अपने दिलों को खोलकर, रो कर, छाती पीट पीट कर, अपने दिल को खोलकर घुटनों पर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कहता वह उस दिन उस भवन में स्वीकार योग्य रहा। सो जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ, भूल जाओ आपके पास्ट की जो भी एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ, वो क्या कहते हैं। जिस दिन आप प्रभु के घर में आओ, यदि आज आप परमेश्वर के घर में हैं, तो आज आपने अपना बेस्ट देना है। आज परमेश्वर आपको देखेगा कि परमेश्वर भवन में बैठा देखता है कि मेरे लोग किस तरह से बोते, किस तरह से प्रार्थना करते हैं। सो आज जो आप बेस्ट करेंगे, आज के लिए परमेश्वर कहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ब्लेस करूंगा और सामर्थ्य दूंगा, मसा से भरूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते कि हमेशा ही पिता के अधीन रहो, परमेश्वर के निकट रहो, परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सो आज जितने भी ब्रांचेस में भी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी कलीसियां अपने पिता के पास, मेरे अधीन, मेरे पास रहें, ताकि तुम्हें किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारे उत्तम वरदान, सारी बेस्ट चीजें परमेश्वर की ओर से ही हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी कलीसिया मेरे पास रहें, क्योंकि मेरे पास सारी बरकतें हैं देने के लिए, सारी ताकतें, सारी ब्लेसिंग, सारा मसा, सामर्थ्य है तुम्हें भरने के लिए। सो परमेश्वर कहता है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे लोग मेरे पास रहें।